Hello children, how are you doing? I hope you all will be fine. इंग्लिश ग्रामर में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क। हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैपिटल लेटर में क्या पढ़ना, फुल स्टॉप में क्या पढ़ना एंड व्हाट टू स्टडी इन क्वेश्चन मार्क। हम सीखेंगे कि इन तीनों चीज़ों का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। वेयर टू यूज all these three things. Read the following sentences. The first one is Richa and Ankur are playing. Second, people are worshipping in the temple. Third, which is your bicycle? Richa and Ankur are playing. There are two kids who are playing. People are worshipping, पूजा कर रहे हैं। और इस लड़की से पूछा जा रहा है कि तुम्हारी बाइसिकल या साइकिल कौन सी है। You have noticed that all the three sentences begin with the capital letter. आपने ध्यान दिया होगा कि तीनों ही सेंटेंसेस का जो फर्स्ट वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। रिचा का R कैपिटल, पीपल का P कैपिटल एंड विच का W कैपिटल। The first and second sentences ends with the full stop. पहला और दूसरा जो सेंटेंस है वो किससे एंड हो रहा है? They are ending with the full stop because these two are sentences. ये दोनों क्या हैं? ये दोनों स्टेटमेंट हैं या फिर सेंटेंसेस हैं। एंड द थर्ड सेंटेंस एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क। और जो थर्ड सेंटेंस है वो किससे एंड हो रहा है? इट इज एंडिंग फ्रॉम अ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क से खत्म हो रहा है क्योंकि ये हमसे क्या पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है। एक गलती आप लोग करते हैं, मोस्टली बच्चे करते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी कि सभी करते हैं। यू डोंट नो वेयर टू यूज अ क्वेश्चन मार्क और वेयर टू राइट अ कैपिटल लेटर, स्पेशली कैपिटल लेटर। आपकी जो कॉपी होती है उस पर एक सेंटेंस यहाँ पर एंड हुआ, बट सेंटेंस यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, यहाँ पर आपकी लाइन खत्म हो गई। तो यहाँ पे जो लेटर का L है ये भी आप कैपिटल ही बना देते हैं, स्पेशली यू कार्तिक। आप क्या करते हो, आपकी जो कॉपी की लाइन होती है उसका जो पहला लेटर होता है आप उसको कैपिटल बना देते हो, बट इट इज नॉट नीडेड। आपके सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है दैट शुड बी कैपिटल। तो जहां पर फुल स्टॉप हुआ उसके बाद जो पहला लेटर आप लिखोगे दैट शुड बी कैपिटल। ये नहीं होना चाहिए कि कॉपी की लाइन पर जो आपने पहला वर्ड लिखा वो आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करो। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। लेट अस लर्न अबाउट द यूजेस ऑफ कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप एंड अ क्वेश्चन मार्क इन डिटेल। चलिए अब हम ये सीखेंगे कि हमें कैपिटल लेटर्स को, फुल स्टॉप को और क्वेश्चन मार्क को कहाँ पर और कैसे कैसे यूज करना चाहिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। लेट अस लर्न हाउ टू यूज कैपिटल लेटर्स। इन दिस सेक्शन वी विल लर्न व्हेन एंड वेयर टू यूज कैपिटल लेटर्स, कि हमको कैपिटल लेटर जो है वो कहाँ पर और कब यूज करना है। द फर्स्ट इज अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है वो हमेशा कहाँ से होती है? कैपिटल लेटर से ही होती है। लाइक इन दिस सेंटेंस, रमेश वेंट टू स्कूल बाय अ बस। तो इस सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड है रमेश, उसका फर्स्ट लेटर R इज अ कैपिटल। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस का स्टार्टिंग है। सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है? रमेश से, और रमेश R से शुरू हो रहा है, तो इट शुड बी इन कैपिटल। द सेकेंड वन इज प्रॉपर नाउन्स बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। जितने भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं, जो भी आपने पढ़े हैं अपने नाउन्स वाले चैप्टर में, वो सब हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखे जाते हैं। लाइक इन दिस सेंटेंस, माई हाउस इज इन दिल्ली। तो ये सेंटेंस माई से शुरू हो रहा है जिसका M हमने कैपिटल बना दिया। एंड दिल्ली इज अ प्रॉपर नाउन। दिल्ली क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। तो दिल्ली का D जो है वो भी हमने क्या किया? कैपिटल ही बना दिया। तो माई हाउस इज इन दिल्ली, M कैपिटल एंड D कैपिटल। द नेक्स्ट वन इज नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक्स एंड द मंथ्स बिगिंस विद कैपिटल लेटर। जितने भी हफ्ते के दिन होते हैं या फिर जितने भी महीने होते हैं साल में, दे ऑल बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर।
फ्रेंडशिप डे फॉल्स ऑन द फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त। फ्रेंडशिप डे एक डे होता है जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं जो अगस्त के पहले संडे को आता है। तो संडे इज अ डे ऑफ द वीक एंड अगस्त इज द मंथ ऑफ द ईयर, सो दे बोथ विल बिगिन विद कैपिटल लेटर। जितने भी वीकडेज होते हैं या जितने भी मंथ्स होते हैं उन सबको हम कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं, लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब हम किससे लिखेंगे? कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे। नेम ऑफ द माउंटेन्स बिगिन विद द कैपिटल लेटर। हिमालयास लाई इन द नॉर्थ। जितने भी पर्वतों के नाम होते हैं, पहाड़ों के नाम होते हैं, दे ऑल्सो बिगिन विद द कैपिटल लेटर, लाइक द हिमालयास लाई इन द नॉर्थ। तो हिमालय जो है वो क्या है? माउंटेन नेम है, तो इसका H कैपिटल लेटर से लिखा। अब हिमालय पर्वत जो है वो काफ़ी सारे हैं, कराकोरम, अरावली, विंध्याचल, नंदा देवी, नंगा पर्वत। तो इनको जब हम इंग्लिश में लिखेंगे तो इनका जो फर्स्ट लेटर है दैट शुड बी कैपिटल, ठीक है। फिफ्थ इज नेम्स ऑफ रिवर्स बिगिंस विद कैपिटल लेटर। अब जितने भी नदियों के नाम होते हैं दे ऑल्सो ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर बिकॉज दे टू आर प्रॉपर नाउन। अब नीचे जो सेंटेंस लिखा है इसमें कई सारे कैपिटल लेटर्स यूज किए गए हैं, इनको हम समझ लेते हैं। द गंगा मीट्स द यमुना एट इलाहाबाद। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? गंगा नदी जो है वो यमुना से इलाहाबाद में मिलती है, ठीक है। तो सेंटेंस का पहला लेटर T शुड बी कैपिटल। गंगा इज अ रिवर एंड अ प्रॉपर नाउन, सो G कैपिटल। सिमिलरली विद यमुना इज अ रिवर एंड अ प्रॉपर नाउन, Y कैपिटल। एंड इलाहाबाद इज अ सिटी एंड अ प्रॉपर नाउन टू, सो A कैपिटल। जितने भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं, चाहे वो माउंटेन्स हो, डेज ऑफ द वीक हो, मंथ ऑफ द ईयर्स हो, सिटीज हो, स्टेट्स हो, कंट्रीज हो, या फिर हम ये बोल सकते हैं बुक्स हो, ये सब बिल्डिंग्स नेम है, ये सब किससे स्टार्ट होते हैं? ये सारे वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं। एक ऐसा लेटर भी होता है इंग्लिश अल्फाबेट में, अगर उसको हम अकेला यूज करते हैं, मतलब सिंगुलरली यूज करते हैं, सिंगली यूज करते हैं, तो उसको हम हमेशा कैपिटल लिखते हैं एंड दैट इज द लेटर I। I को अगर हम अकेला यूज करेंगे, चाहे कहीं पर भी यूज करें, सेंटेंस के स्टार्टिंग में या सेंटेंस के बीच में और इन द एंड, इट शुड ऑलवेज बी रिटन इन कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी इज माई मदर एंड आई लव हर वेरी मच। तो जो ये सेकेंड पार्ट में I आया है वो कैपिटल ही होगा, ठीक है ना। वो हमेशा हम कैसा लिखेंगे? कैपिटल ही लिखेंगे। तो I को अगर हम अकेला यूज कर रहे हैं कहीं पर तो हमेशा इसको हम कैपिटल लिखेंगे। तो दीज आर द रूल्स दैट शुड बी फॉलोड बाय यूजिंग कैपिटल लेटर। अब हम देखते हैं फुल स्टॉप। अ सिंपल सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप। अगर हम सिंपल सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, तो वो हमेशा फुल स्टॉप से ही खत्म होगा। मैंने क्या बोला? नेगेटिव एंड अफर्मेटिव, मतलब पॉजिटिव। एग्जाम्पल, द पाई इज डिलीशियस। पाई एक तरह की मिठाई होती है जो बहुत ही स्वादिष्ट है। सेंटेंस के लास्ट में लगा दिया फुल स्टॉप। सचिन इज अ गुड प्लेयर। अगेन सेंटेंस के एंड में क्या लगा दिया? फुल स्टॉप लगा दिया। तो दे बोथ आर सिंपल सेंटेंसेस जिनमें हमने लास्ट में क्या लगा दिया? फुल स्टॉप, सो दैट एनीवन कैन रिकॉग्नाइज कि सेंटेंस जो है वो फिनिश हो गया। नाउ व्हाट अबाउट क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क इस टाइप से बनाते हैं। A sentence that asks a question ends with a question mark। कोई भी सेंटेंस जो हमसे सवाल पूछता है, चाहे वो क्वेश्चन वर्ड के साथ पूछ रहा हो और विद हेल्पिंग वर्ब। मैंने हेल्पिंग वर्ब वाले भी क्वेश्चन आपको थोड़े से समझाए थे। तो अगर कोई भी सेंटेंस हमसे सवाल पूछ रहा है तो वो पहले तो सेंटेंस नहीं रहता, इट बिकम्स अ क्वेश्चन, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन जो होता है वो हमेशा क्वेश्चन मार्क से ही एंड होता है। कोई भी क्वेश्चन जो होता है वो किससे एंड होता है? क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। तो व्हाट आर यू डूइंग? तो ये हमसे पूछ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, तो ये सवाल पूछ रहा है, दैट इज वाई क्वेश्चन मार्क। वेयर डू यू लिव?
तुम कहाँ रहते हो, अगेन क्वेश्चन मार्क। तो इस चैप्टर में हमने 3 चीज़ें सीखी। द फर्स्ट वन, वेयर टू यूज कैपिटल लेटर्स, सेकेंड वन, वेयर टू यूज अ फुल स्टॉप, एंड द थर्ड वन, वेयर टू यूज क्वेश्चन मार्क। तो ये 3 चीज़ें आप अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। ओके, दैट्स ऑल, गुड बाय।